आखिर ये बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी नीचे करो। यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी नीचे करो। प्यारे बच्चों, ये आवाज उठ चुकी है अयोध्या से। हर चेहरे पर उदासी है, हर चेहरे पर मायूसी है, हर बच्चा परेशान है। यूपी बोर्ड ने अन्याय किया है। कॉपी कहीं से भी सही तरीके से चेक नहीं हुई है। गलत तो बहुत हुआ, क्या ही कर सकते। जो छात्र यूपी बोर्ड से पढ़कर जेई मेंस का सपना देखता था, वो सपने टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी नीचे करो। यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी नीचे करो। प्यारे बच्चों, ये आवाज उठ चुकी है अयोध्या से। कल हमने एक इंटरव्यू में आपको दिखाया था कि गाजीपुर और चंदौली जनपद के बच्चों के साथ क्या अन्याय हुआ है, और आज हम आए हुए हैं अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली, भगवान श्री राम की धरती पर, जहां पर ये वो सारे बच्चे आए हुए हैं जिनके साथ इस वर्ष यूपी बोर्ड ने अन्याय किया है। और हर चेहरे पर उदासी है, हर चेहरे पर मायूसी है, हर बच्चा परेशान है इस वजह से, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके पूरे नंबर मिलेंगे, इस विषय में 90 नंबर आएंगे, तो पता चलता उसके 70 नंबर आए हैं, 60 नंबर आए हैं। आखिर ये बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। दूसरी बात, आपको इन सभी बच्चों से मिलाने वाले हैं। ये हर बच्चा आपको बताएगा कि कैसे यूपी बोर्ड हर बच्चे के साथ गलत कर रहा है। आप इस इंटरव्यू को देखिएगा, हो सकता है यूपी बोर्ड के हर बच्चे की यही आवाज़ हो जो इन बच्चों की है। और विद्याकुल परिवार बेटा लगातार आपके साथ खड़ा रहा है, आपको पढ़ाया है, तो आपके हक और सम्मान की लड़ाई में भी बेटा आपके साथ रहेगा। इस बात की जिम्मेदारी है हमारी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा बेटा कि आप सब हमें समर्थन दीजिए। एक टीम हमारी लगातार प्रयागराज में सचिव महोदय को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, अपर सचिव को, शिक्षा निदेशक जी को लगातार ज्ञापन दे रही है। इसके अलावा दूसरी टीम में हम और संकल्प सर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हुए हैं, शिक्षा यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां पर जगह जगह पर जाकर हम बच्चों से मिल रहे हैं। और कोई टॉपर बच्चे ही हमारे बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं जिनको भी हमने पढ़ाया है। उस बच्चे के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ना भी हमारा कर्तव्य है। हमने कल डाला था कि हम अयोध्या में मीटअप करने आ रहे हैं। आज सुबह से लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से चलकर बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये कोई भी बच्चे खुश नहीं है इस वजह से, क्योंकि इन बच्चों के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं मिले हैं। कुछ बच्चों के साथ इतना अन्याय हुआ है, वो बच्चा सब्जेक्ट में 99 स्कोर रहा था, उसको पता चला कि 23 नंबर, 23 नंबर मिले हुए। यूपी बोर्ड ने केवल फर्जदायगी की है बेटा। कॉपी कहीं से भी सही तरीके से चेक नहीं हुई है। अगर कॉपी भी चेक हुई है तो नंबर चढ़ाने में जिन एजेंसियों से ये काम करवाते हैं, उन एजेंसियों ने कहीं ना कहीं गलती की है, गलती हुई है। इस बात को यूपी बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात के लिए इन छात्रों के वापस देना पड़ेगा। जो छात्र यूपी बोर्ड से पढ़कर जेई मेंस का सपना देखता था, वो सपने टूटे हुए नजर आ रहे हैं। वे छात्र जो यूपी बोर्ड से पढ़ करके एनडीए, सीडीएस या अन्य एग्जाम्स में जाने का सपना देख रहे थे, उन सपनों को टूटा हुआ देखा जा रहा है बेटा। ये घोर अन्याय है और ये लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी होगी। आप सब हमारा साथ दोगे। आज हम अयोध्या में सरयू घाट के किनारे बैठे हुए हैं और हमारे साथ इतने छात्र बैठे हुए हैं। बहुत ही जल्द हम प्रयागराज में धरने में बैठने वाले हैं, वहाँ पे हजारों के आंकड़े में खड़े होंगे और यूपी बोर्ड से फिर से एक बार कहते हैं, यूपी बोर्ड मान जाओ, यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी चेक करो, यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी चेक करो, हमारी कॉपी रीचेक करवाओ। ये आवाज़ अभी और बुलंद होती जाएगी जैसे जैसे बेटा शिक्षा यात्रा आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे हमारी दूसरी टीम प्रयागराज में एक्टिव होगी। शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को बेटा। अपने सभी बच्चों से इंटरव्यू माइक पहुंचाना शुरू करेंगे। संकल्प सर वो वाला माइक दे दीजिए बेटा, फटाफट यहाँ शुरू जाओ। मार्क्स दे दीजिए बेटा। किस क्लास में थे आप? 10th क्लास में। कितने नंबर आपके आए हैं? थोड़ा पास लेके बोलना, तेज से। कितने नंबर आए हैं? कितना सोचा था आपने? तो आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई, तो बेटा इसके लिए कॉपी रीचेक होनी चाहिए।
बिल्कुल बेटा, ये पहला बच्चा हमारा है। दूसरे बच्चे के पास माइक ले चलते हैं। बेटा आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अयोध्या अयोध्या से। कितने नंबर बेटा आपके आए हैं? 359 नंबर आए। आने कितने चाहिए? आने आइए चाहिए थे 90 प्लस। कॉपी भर के आए हो या कॉपी में सही सही लिख कर आए हो? काफी भर कर भी आए हैं, सही लिख कर आए हैं। सही कर लिख के 100% श्योर हो तुम्हारे नंबर कम आए हैं? यस सर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कॉपी रीचेक होना चाहिए। रीचेक होनी चाहिए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे? यस सर। अच्छा बेटा, अगले बच्चे के पास ले चलते हैं। आपके पास बच्चों अगर कोई भी ऐसी सब कहानी हो कि आपके साथ किस लेवल पे गलत हुआ है, आपके विद्यालय में अगर कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि सब बच्चों के एक जैसे नंबर क्यों आए हैं, या हमारे नंबर, जो रियल कहानी हो, ठीक है, ये कैमरे के सामने बेटा लाइव इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, जो रियल कहानी हो आप सब बताइएगा। अभी तक मैंने सब बच्चों की कहानी भी नहीं सुनी है बेटा, लेकिन ये कैमरा सब सुन रहा है, देख रहा है, और ये हमारे चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की आवाज़ भी बनने वाला है। बेटा बताओ आपके कितने नंबर आए हैं? मेरा नाम शिव साथ है, मैं ग्राम प्रोग्राम करवाया अध्यक्ष से आया हूँ। हाँ। मैंने देखा है कि मेरे हमारा जो रोल नंबर था तो मिसी था क्लिक करता था। हाँ। वो तो हमारी पीटी जो हमारे सर हमारी नाम पीसी हम सब केस होते हैं। अच्छा। सर जो है हमने देखा और हमारे साथ ही पढ़ने से और हमारे साथ जो लड़का था वो ये रखा है। बेटा उसको पास कर लो, पास करके बोलो। इतनी रानी कितनी अच्छी थी कि हमारी पूरी स्कूल में इतनी रानी कितना कोई नहीं था। हम भी उतना ही सीखे थे और इतना आ रहा यूपी इंडियन हमारा जितना इनकम करता है और इनकी बेटी कितने लोग थे 70 तक आए। अच्छा, सबके 70 नंबर आए एक तरफ से? यस सर। ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के 70 नंबर आए। ये स्कूल टॉपर हुआ करते थे वो आज फेल हो गए। अच्छा, स्कूल टॉपर जो हुआ करते थे वो फेल हो गए। सर हमें न्याय मिलना चाहिए और कॉपी रीचेक होनी चाहिए। कॉपी रीचेक करवानी होगी यूपी बोर्ड, आप समझ जाइए समय रहते। हमारी कॉपी रीचेक करवाओ। हाँ भाई, ये गुस्सा, ये दो रोष बेटा आप लगातार देख सकते हैं, ये हर बच्चे के अंदर है। अगले बच्चे के पास चलते हैं। बेटा आप लोग अपनी रियल कहानी बताइएगा बेटा, सब लोग, ठीक है बेटा बताओ। मेरा नाम आदित्य पांडे है, मैं दूसरे से पढ़ता हूँ। आलू वो काफ़ी था। Literally it's patients 25 plus but इतना एक्टिविटी करने के लिए कहा और पूरा प्रयास में और हमारे वीडियो को मैंने बनेगा। मैं काफ़ी देर में मेरी बेटी क्या है वो बना ली है और इसके बहुत कुछ था, लेकिन चूँकि वीडियो एक्टिविटी से इससे बहुत कम नंबर आया। 55 के रखे था हम 100% इन्होंने को मिलेगा और मुझे पेड़ में जिस प्रकार से पेपर भी दो लगे हैं और तो प्रकार से आशा नहीं रह गई थी और अब तो बात विश्वास नहीं दिया है ऐसा कुछ। मतलब तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ गलत हुआ है? सर गलत तो बहुत हुआ है, क्या ही कर सकते हैं हम बच्चों को। बिल्कुल सब कर सकते हैं बेटा, हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए हम लोग सब हैं, सब साथ खड़े हैं। आज इतने बच्चे अगर एक छोटी सी बात के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो जब ये आवाज़ बुलंद होगी, जब ये आवाज़ बड़ी होगी, जब ये आवाज़ बोर्ड ऑफिस के सामने से उठाई जाएगी, तब इनको कदम उठाना पड़ेगा। ये समझ जाएं समय रहते तो बेहतर है, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग लगातार आपसे शांतिपूर्ण तरीके से अभी ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर आप उचित कार्रवाई करें, नोट अपना रिप्लाई दें, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। जिस प्रकार से क्लास 10 में नंबर आया सर, उस प्रकार से सोचे थे कि 12th में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से चेक किए गए सर उस प्रकार से उसका ये नहीं है कि क्या हो रहा है सर। बेटा इस पर रीचेक होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, परेशान आपको बिल्कुल लेना। अगले बच्चे की ओर माइक ले चलते हैं। अच्छा मैं आपको पहले एक परिचय करा दूं बेटा, ये सारे बच्चे हमारे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विजय बैच से पढ़े थे, कोई बच्चा लक्ष्य बैच का है, कोई बच्चा कुंजी बैच का है। कुल मिलाकर ये सारे बच्चे हमारे हैं। हम केवल ये मत सोचना केवल विजय बैच के बच्चे के पास जाते हैं, कोई केवल यूट्यूब के बच्चे की बात कर रहे हैं, नहीं, ये सारे बच्चे हमारे हैं। ये किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ। हम भी इस आवाज़ की शुरू में जब ये आवाज़ थी हमें लगा शायद हो सकता है बच्चे लापरवाही कर रहे हों, बच्चों ने लापरवाही की हो, या बच्चे किसी प्रकार का बहाना कर रहे हों, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग सही गलत होने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब देखा कि ये कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, तब हम लोगों ने इन बच्चों से मिलना स्टार्ट किया, तो हमें ये पता चलता है कि ये जेन्युइन चीज़ है। बेटा अपना नाम बताओ फटाफट। सर मेरा नाम श्रद्धा सुल्तान है, मैं अयोध्या जिले से हूँ। बेटा आपके क्लास 10 में कितने नंबर थे? सर 90.16%। 91.16%। और 12th में कितने आए? सर 12th में 77.6%। ये कहाँ से पॉसिबल है? जब किसी बच्चे के 90% 10th में आ जाते हैं तो वो बच्चा अपने आप इतनी मेहनत करता है कि 12th में
कम से कम उतने नंबर तो आए ही या उससे ज़्यादा आए, लेकिन आज इस बच्ची के साथ क्या अन्याय हो रहा है। यूपी बोर्ड मैंने सभी सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया था, मेरा पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट था, बट मेरे केस हिंदी में ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 93 पास मिला है और सब में 85 से नीचे ही मिला है, जबकि मेरा 85 से एवर होना चाहिए, क्योंकि मेरा सब सही था। और कॉपी को अगर रीचेक करवाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसने मेरा 85 से प्लस किया है। अच्छा, और बेटा आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आज अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आज क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको? बात ये है कि मेरा कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि अब पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, जब किस तरीके से होता है मेहनत करने और ना करने का कोई मतलब नहीं है। एक साल पढ़ो उसके बाद फिर एक ही कम्युनिटी का समाप्त हो जाता है। बहुत सारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है पूरे घर वालों का, रिलेशन का। बाकी अब आगे तो जो पढ़ाई करना है देख रहे हैं। अब बात बताइए, माँ बाप बेटा आप समझिए, जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, माँ बाप बेटियों को, लड़कियों को घर से बाहर भेज करके एक स्कूल में एडमिशन करा करके बाहर पढ़ाई कराते हैं। आज इस बच्ची के नंबर कम आए, बच्ची अपने आप में टूट चुकी है। ऐसा हजारों लाखों बच्चों के साथ हुआ है। आप सब हमारा साथ दीजिए, हम सच कहते हैं कि इस लड़ाई को हम बेटा लड़ेंगे। आप सब साथ दीजिए, हर तरह समर्थन दीजिए, इन वीडियोस को शेयर करिए और इन वीडियोस की आवाज़ को पहुंचाइए। जो भी आला अधिकारी वहां तक पहुंचाना है, जब ये आवाज़ पहुंचेगी तब इस पे कार्रवाई होगी। बेटा हम इस लड़ाई पे लड़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान हो। अगली बच्ची से मिलवाते हैं। मिलवाने के पहले मैं आपका परिचय करा दूं प्यारे बच्चों, ये बच्ची हमारे विजय बैच की छात्रा है जो कि स्टेट रैंक 1 सोच रही थी, इतना कॉन्फिडेंस था। और आज ये हमसे यहाँ पर मिलने आई है। इनके भैया भी पीछे बैठे हुए हैं, भाई साहब इनके हैं किनारे जो बैठे हुए हैं। और इस बच्ची का स्टेट रैंक 1 के जगह पे कितने % आए हैं ये बताएंगी, और कितना गलत हुआ है ये सब बताएंगे। बेटा बताओ फटाफट, कितने नंबर आपके आए हैं? कितने नंबर आए बेटा आपके? 76%। और बेटा क्या सोच रहे थे आप? थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो, बोलो उसी बोलो। तो मैं लग रहा है कि अगर कॉपी रीचेक हो तो तुम्हारी नंबर आएंगे, कितने % आ जाएंगे बताइए। बच्चे क्या सोच रहे थे? अच्छा 100% श्योर हो कि तुम्हारी कॉपी अगर रीचेक हो कम तो नहीं होंगे नंबर? पूरा भरोसा है ना? प्यारे बच्चों, ऐसे हजारों लाखों बच्चे जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको ये सब बच्चों से मिलवाऊंगा। बेटा आप माइक इधर दे दो, फटाफट करके चलते हैं अगले बच्चे के पास। बेटा फटाफट अपना नाम बताओ। कितने नंबर आपके आए हैं? 62। क्या सोच रहे थे कितने आने चाहिए? 80 आने चाहिए। क्यों 80 आने चाहिए? तुमने इतनी मेहनत की थी कि 80% आए। कितनी पढ़ाई करते थे घर पे? 10-11 घंटे रोज पढ़ते थे। 80% से ज़्यादा की उम्मीद थी और 62% आए हैं। ये हाल है, बच्चों ने लगातार साल भर मेहनत की है। IIT की तैयारी कर रहे थे। बहुत बढ़िया प्रश्न आया आप सबके सामने। मैं आपको बता दूं, CBSE में इम्प्रूवमेंट परीक्षा होती है। भारत के अन्य स्टेट बोर्ड है जहां पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा होती है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होती है। ये यूपी बोर्ड के छात्रों के साथ घोर अन्याय है। क्या हमारा बच्चा JEE मेंस में नहीं जाएगा? क्या हमारा बच्चा देश के अन्य जहां पे मेरिट बेस एग्ज़ाम होते हैं, क्या वहां पर भाग नहीं ले सकता? ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, 90% JEE मेंस में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड के अंदर उनके 70% नंबर है, 60% नंबर है। क्या यूपी बोर्ड का पेपर JEE मेंस से भी टफ हो गया? बिल्कुल घोर अन्याय है। इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। बेटा आप सब हमारा साथ दो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अंदर से बहुत ज़्यादा रोष है और हर बच्चे के अंदर है। दूसरा, अभी सुबह की बात अगर मैं आपके सामने रखूं, एक बच्चे का फ़ोन आता, वो NDA 1 का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा है, लेकिन वहाँ पर उस बच्चे को क्लास 12th में फेल कर दिया गया है। क्या NDA के एग्ज़ाम से भी टफ क्लास 12th का पेपर है? ये घोर अन्याय है,
घोर भ्रष्टाचार है जो कि पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। 12 दिन के अंदर आपने 2 से 3 करोड़ कापियाँ चेक करवाई, कैसे चेक करवाई, कैसे नंबर दिए गए, इसमें पारदर्शिता लाइए। बच्चों के हक के लिए हम लोग लगातार खड़े हैं। अगर यूपी बोर्ड ये पारदर्शिता नहीं लाता है तो इसका अंजाम बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा। आप जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, नीचे कमेंट करना कि आप हमारे साथ हो, हम आपकी लड़ाई बेटा लड़ रहे हैं। अगले बच्चे के पास चलते फटाफट। ये बच्चा जब मुझसे मिला तो इसकी आंख में आंसू थे। कारण ये था, इसने बहुत संघर्षों के बाद पढ़ाई की थी। इसके संघर्ष बहुत सारे हैं। कितना परसेंट सोचे थे बेटा और कितने नंबर पाए? 90 सोचा था, आया कितना? 62% आया। 30% नंबर है, थोड़े बोलते पूरे 30% नंबर है, 62%। वही सीबीएसई का बच्चा 95% लेके बैठा है। इतना ही पढ़ने वाला सीबीएसई का बच्चा 95% लेके बैठा है। हमारे बच्चों का कहना है कि उम्र 62% पाए। बेटा कॉपी रीचेक होगी तो क्या आपके पूरे नंबर आएंगे? रीचेक होनी चाहिए, रीचेक होनी चाहिए। तुम समर्थन दे रहे हो पूरा 100%। प्रयागराज को धरना देना पड़े तो आओगे? जरूरत पड़ी तो यहाँ के बच्चे भी आए, लेकिन जरूरत पड़ी तो अगले बच्चे के पास चलिए फटाफट। ये सारे बच्चे। बेटा आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? अंबेडकर नगर जिले से ये बच्चा चलकर आया। 70 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है अयोध्या से। वहाँ से चलकर इसलिए आया है ताकि अपने गुरुओं से मिल सके और अपनी बात को बता सके। लेकिन इस बच्चे के साथ क्या हुआ पहले उसे जान लेते। बेटा कितने नंबर आपने सोचा था? मैंने सभी सोचा था 85 प्लस। 85 प्लस। कितना नहीं क्रॉस हुआ? 80 क्रॉस नहीं हुआ। कहाँ से पढ़ाई किए थे? ऐप से पढ़ाई किए थे। मतलब कॉन्फिडेंट हो तुम्हारे इतने नंबर आने चाहिए, कम आए। हर बच्चे की यही कहानी है। हम अगले बच्चे के पास चलते हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? अंबेडकर नगर से ये भी आए। कितने परसेंटेज आपने सोचे थे? 85% सोचे, 78 आए हैं। बताइए, हर बच्चे जो एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और देख ले, बच्चा रियल बात बोल रहा है कि 85 सोचा था 78 आए। कोई बोल रहा है कि मैंने 90 सोचा था 60 आए। सबके अलग अलग वेरिएशन है। यूपी बोर्ड आप ये बताओ, आपके पास ये वेरिएशन क्यों नहीं आया? आप हर बच्चे को कैसे 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 नंबर दे देते हो? यहाँ पे देखिए कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्लान नहीं है। हर बच्चा बोल रहा है मेरे 5% कम आए हैं, कोई बोल रहा है मेरे 7% कम आए हैं, कोई बोल रहा है मेरे 9% नंबर कम आए हैं। हर बच्चे के अलग अलग हैं, लेकिन आप अलग नहीं कर पाए। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये भ्रष्टाचार है। आप समझ जाओ समय रहते तो ठीक है। बेटा अगले बच्चे को और माइक ले चलते हैं। थोड़ा इंटरव्यू बेटा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और ये हम केवल अयोध्या से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले से आवाज उठाने के लिए निकल पड़े हैं। नाम बताओ बेटा फटाफट करके अपना। अंबेडकर नगर से। अच्छा तुम तीनों लोग अंबेडकर नगर से आए हो? साथ में एक स्कूल में पढ़ते हो? लक्ष्य भाई से पढ़ रहे थे। हाँ मैं योगी बोर्ड की बताना चाहता हूँ कि सर वो बच्चा जो 12-12 घंटे 24 घंटे लाइव क्लास से पढ़ रहा है, बायो जैसे सब्जेक्ट में सर संख्या को इतना बढ़िया पढ़ा है। सर हम लोग जब पेपर दे के निकले से सेंटर थे तो सब लोग लेते, लेकिन क्यों हम लोग आते रहते और ये उम्मीद थी कि हम लोग 95 प्लस जाएगा। लेकिन सर ये उम्मीद थी कि सर 70 प्लस भी होता नंबर। बताइए, ये हाल है कि बच्चे पेपर दे के निकले तो इनको कॉन्फिडेंस था कि हमारे बायो में पूरे नंबर आएंगे, और आज वही बच्चे जो पेपर दे के पेपर देने के बाद हंस के निकले थे सेंटर से, आज वही अपने गुरु जी के बगल में, अपने सर जी के बगल में बैठकर, अपने मार्गदर्शक के बगल में बैठ करके मायूस है, उदास है। इसलिए गलती किसकी? यूपी बोर्ड। गलती किसकी? कॉपी चेकिंग में। गलती कहाँ पे? नंबर चढ़ाने में। अब कहाँ गलती हुई? ये सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इस सिस्टम सुधार लीजिए भैया। हाँ बताइए, आज ब्लेम उस चीज का लग रहा है आपकी गलतियों के वजह से। बच्चों को जो मेहनत करते थे ये कहा जाता था इतने नंबर तो हम हंसते खेलते ला देते, इतने नंबर तो हम बिना पढ़े ला देते। बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है? बेटा आप सबका समर्थन चाहिए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट करना, यूपी बोर्ड होश में आओ, हमारी कॉपी रीचेक करवाओ। समझ रहे?
है सर कि केवल मेरे परिवार का सपोर्ट है मेरे पास और किसी का नहीं। आज केवल माँ बाप समझ रहे हैं। अच्छा, माँ बाप अब किस लिए समझ रहे हैं? मैं उन पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को समझ लिया है। क्यों समझ लिया है? इसका भी कारण है क्योंकि ये एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये सभी बच्चों के साथ हुआ है। ये यूपी बोर्ड का एक बहुत बड़ा तबका है जैसे बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है। हम अगले बच्चे के पास चलते हैं। बेटा अपना नाम बताओ फटाफट करके। कितने नंबर आपके आए हैं? 316 नंबर। कितना सोचा था? 90 प्लस सोचा था और 316 नंबर आए हैं। किस विषय में कम नंबर मिले आपको? मैथ में कितना सोचा था बेटा? 80 प्लस सोचा था और अच्छा 95 प्लस सोचा था। आया कितना है? 63%। मैथ में कितने नंबर आए हैं? 35 नंबर। बताइए, जो बच्चा 95 सोचता है, मैं कहता हूँ आप 10 नंबर काट लो, 5 नंबर काट लो, इतना फिक्र नहीं कट सकता कि 35 नंबर पाए। 60 नंबर कहीं से नहीं कटते जी। कॉपी चेक करवाइए, आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। अगले बच्चे के पास चलते। बेटा अपना नाम बताओ फटाफट करके। कितने नंबर बेटा आपके आए हैं? 320 नंबर। कितना सोचा था आपने? कहाँ से पढ़ाई किए थे आप? विद्याकुल लक्ष्य बैच से पढ़े थे और तुम्हें भरोसा था कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। अगर कॉपी रीचेक करवाएं तो आ जाएगा। देख लीजिए, हर बच्चे के मुंह से बस एक मांग निकल उठ रही है कि हमारी कॉपी रीचेक हो। अगले बच्चे के पास चलते हैं। बेटा फटाफट नाम बता दो। अगर कॉपी रीचेक हो जरूर आएगा। चलो बेटा जरूर आएगा। अगले बच्चे के पास चलते हैं। इस बच्चे की समस्या बेटा थोड़ा सा बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा आप। बेटा अपनी जो प्रॉब्लम अभी मुझसे बता रहे थे वही बताओ, क्या हुआ है? कितने नंबर आए तुम्हारे? अच्छा, वो जो बात बता रहे थे उस टाइम की, तुम्हारे स्कूल में क्या होगा? किन बच्चों के नंबर ज्यादा है, किन बच्चों के नंबर कम? हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादातर ऐसे बच्चे पढ़े नहीं, ज़्यादा पेपर क्लास नहीं पढ़े, उनका नंबर 350 प्लस आए और उन्हें पूरा दिन पढ़ता था, लास्ट क्लास और फिर उससे भी साइड पढ़ता था, लेकिन पता नहीं मेरा सबसे कम आया उन लोगों का। आज बताइए, जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते थे उनके नाम ज़्यादा दे दिए हैं और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई किए उनके नंबर कम आए। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा अन्याय है जिसे आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट तो करवा के मानेंगे, आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम निकल चुके हैं इन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए। बेटा अगले बच्चे के पास माइक फटाफट। बेटा नाम बता दो एक बार। कहाँ से? बस्ती से आए हो। देखिए, ये बच्चे को पता शायद नहीं चल पाया कि हम कल बस्ती में थे, लेकिन हर जगह समर्थन मिल रहा है। आपका भी समर्थन चाहिए, आप सब समर्थन दोगे, आवाज ऊंची होगी, लड़ाई बड़ी होगी। बताओ बेटा कितने नंबर आने चाहिए? तो मेरा कम से कम 90% से 95 के बीच में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो? 27 मार्च को पर बैच लॉन्च हुआ था। ये बैच 28 को बैच हुई, अभी तक मैं पूरा पढ़ा पेपर। देखिए, हमारे विजय बैच का बच्चा तब बोल रहा है कि मेरे 90% से ज्यादा आना चाहिए। 27 मार्च से बैच से जुड़ा बच्चा है। किसमें विषय? मैथ में। जबकि सर हिंदी इंग्लिश में 80 नंबर दिए। ऐसे ही मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। एक का पीस पांडे नाम है, दूसरा 10th में टॉपर था और इसमें उसके 61 या 67 ऐसे परसेंट। 10th में स्कूल टॉपर बच्चा 60% नंबर पा रहा है। समझ जाइए, ये बताइए कहाँ से सही हो रहा है। और ये हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। हम तो कल से लगातार, हम जब से कार में अपने चल रहे हैं, हमारी कार में लगातार कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चों के कॉल्स आ चुके हैं। सबकी ये प्रॉब्लम है। और अगले मीटअप में बेटा हम जहाँ भी आएंगे आपको अपडेट देंगे। जिस भी शहर में आएंगे आप सब भी आइएगा, अपनी बात बताइएगा, क्योंकि ये आपके समर्थन से पॉसिबल है। काश ये जेई नीट और एसएससी में ऐसा किए होते तो आज सड़कें जाम होती, आज चौराहे जाम हुए होते। लेकिन उस बच्चे के साथ कर रहे हैं जो बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है, जो अपने माता पिता पे डिपेंड है। जो बच्चा अगर धरने की बात करे, जो बच्चा अगर अनशन की बात करे, तो शायद सबसे पहले उसके माता पिता उस पर रोक लगाएंगे। आप उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो। इस बात को लेकर आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों को पता है कि ऐसा हुआ है, उसके बाद भी नहीं जाग रहे हैं, उनको जागना पड़ेगा। उनको इन बच्चों को
हाँ पड़ेगा। बेटा अगले बच्चे के पास चलते हैं। अच्छा कुछ और कहानी बताओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चालान का पैसा 500 है, हम लोग 1000 देने को तैयार हैं, लेकिन यदि हम लोगों का नंबर बढ़ता है तो हमारा स्कूल को वापस करना होगा और सभी बच्चों का कॉपी फिर से रीचेक करना होगा। बहुत बड़ा पॉइंट बोला बेटा। हम यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हम धान और गेहूं बेच करके अपनी पढ़ाई करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्कूटनी का फॉर्म आ गया है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट हमें स्कूटनी के लिए दो। कोई बच्चे को 5 सब्जेक्ट की कराओ 25 रुपये, 2500 रुपये कहाँ से लाएगा वो? उसके बाद भी हमें आपकी स्कूटनी की सच्चाई पता है, आप कुछ नहीं करते हो। उस स्कूटनी के फॉर्म को आप कूड़े के ढेर में फेंक देते हो। 1000 में से मात्र एक बच्चे के नंबर बदलते हैं, वो भी कभी कभी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कुछ एक बच्चे के होते हैं। या तो फिर कोई पावर वाला आदमी हो जो कि कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़े, उसके बाद आप उसकी कॉपी रीचेक करवाते हो। हमारी 6 मांगे हैं प्यारे बच्चों। इस इंटरव्यू में थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूँगा। सर शुभम फोन दो। बेटा हम जिस ज्ञापन को लेकर सचिव जी के पास जा रहे हैं, आपने ऋषि सर के वीडियो में भी देखा होगा, वो 6 मांगे हमारी कौन कौन सी हैं जो हम इन बच्चों के लिए लगातार परेशान हैं। वो हमारी 6 मांगे कौन सी है, मैं एक बार आप सबको बता देता हूँ कि क्या क्या हमें इन बच्चों से चाहिए जी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कहाँ पर गई, बस 1 सेकंड, आप सेकंड बेटा 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, जो ज्ञापन हम देने वाले हैं उसमें हमें हमारी इस वर्ष के रिजल्ट को देखते हुए 6 मांगे। पहली मांगे, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ सरल बनाया जाए। बच्चा अगर अयोध्या का है तो उसे प्रयागराज नहीं बुलाया जाए। बच्चा अगर हाथरस का है, हापुड़ का है, बिजनौर का है, मेरठ का है, तो इस छोटे से काम के लिए उसे प्रयागराज नहीं बुलाया जाए। मोदी जी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, तो आप सारी चीज़ें डिजिटल करिए। सर मानी चाहिए कि इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और उसकी एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं आई यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर। ये कितनी शर्म की बात है। यूपी बोर्ड की कोई भी अपडेट वेबसाइट पे नहीं होती, इधर उधर अफवाहें फैलती हैं, इधर उधर गलत नोटिस फैलती है। आप अपडेट करिए, सारी चीज़ों को डिजिटल करिए। दूसरा, पुनः मूल्यांकन को पारदर्शी बनाएं। आप स्क्रूटनी करोगे, क्या करोगे हमें नहीं पता चलेगा। हमारे 500 रुपये देने के बाद उसमें क्या चेंज होते हैं हमारी कॉपी में, वो आप हमें साफ साफ बताएं। पारदर्शिता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि हमसे 500 लेकर के बैठ जाओ। उस 500 में हम कहते हैं हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप हमसे 1000 ले लो, लेकिन अगर चेंज हुआ है तो हमारे 1000 वापस करो। दूसरी मांग हमारी है, मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच है तो निष्पक्ष समिति गठित की जाए। ये जो हुआ है इस बार, इसके लिए एक नई निष्पक्ष समिति बैठाई जाए। तीसरा पॉइंट हमारी ये है, तीसरी मांग हमारी ये है, प्रभावित छात्रों को शीघ्र ही सुधारात्मक उपायों के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाए। जो भी छात्र इस चीज का शिकार हुए हैं उनको न्याय दिया जाए जल्द से जल्द। चौथा, वे छात्र जो पुनः मूल्यांकन में शामिल हो रहे हैं उनके दावे सही पाए जाने पर उसके शुल्क वापस किया जाए, जो कि बात अभी इस बच्चे ने कही है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के हर बच्चे की चीज है। ये कहाँ से 50 रुपये लाएगा, कहाँ से 2000 रुपये। अगला है, फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट फॉर्म जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। इम्प्रूवमेंट फॉर्म हमारे यूपी बोर्ड का आता ही नहीं है। क्या हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा उस चीज का हकदार नहीं है? आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म देना होगा, आपको कंपार्टमेंट फॉर्म देना होगा। अगला है, सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल प्रति परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। हालांकि ये आपकी क्षमता से काफी ज्यादा है, इसको मैं आपके सिलेबस में थोड़ा सा नहीं डालना चाहता, लेकिन हमारी मांग है अगर आपकी दम हो तो पूरा करके दिखाइए, जो कि बच्चे का अधिकार है। बच्चा अगर पेपर दिया है तो अपने कॉपी की चेक हुई कॉपी की एक प्रति भी वेबसाइट पर देखने का उसका पूरा अधिकार है। वो देख सकता है कि उसके नंबर कहाँ कटे हैं, वो देख सकता है कि उसको नंबर कहाँ मिले हैं। अगर आप कर सकते हो तो ये भी आप करो, तब जाके यूपी बोर्ड सही होगा। बेटा अगले बच्चे के पास चलते हैं। बेटा अपना नाम मेरा 85 आएगा, उस दिन आया नहीं। अगर मतलब कॉपी चेक हो तो आएगा, 100% आएगा। 85 नहीं आएगा तो 80 तो आएगा। 80 आएगा, ठीक है बेटा, रीचेक होगी, रीचेक करेंगे। ये बताओ भाई तुम्हारे कितने परसेंटेज आए? मेरा नाम सनी यादव है।
हाँ मेरा हाई स्कूल में 400 नंबर आया था। 400। हमारी उम्मीद थी 80 प्लस आने की, सारी उम्मीदें टूट गई। हमारे साथ बहुत न्याय हुआ है, हमारी कॉपी फिर से रीचेक होनी चाहिए। रीचेक होनी चाहिए, हर व्यक्ति की यही मांग है, कॉपी रीचेक होनी। क्लास 10 का बच्चा है हमारा, 20 किलोमीटर दूर से आया है, क्लास 10 विजय वैसे से पढ़ा हुआ है। बेटा कितने परसेंट आए आपके? सर मेरा तो सर 68% आया है, मतलब 38% आया है मेरा। हाँ कितना आना चाहिए बेटा? मेरा तो 80 के प्लस 80 आना चाहिए। 80 प्लस आना चाहिए। बेटा ये वही बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। प्यारे बच्चों, इस माइक को हम संकल्प सर की ओर ले चलते हैं और हम आज इस वीडियो के माध्यम से बेटा सरयू घाट के किनारे बैठे हुए हैं, आप सबसे एक निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ इन बच्चों को सपोर्ट करें। आपके साथ भी भविष्य में ऐसा कभी ना हो। जो 11th के बच्चे हैं, जो 9th के बच्चे, मैं उनसे भी कहता हूं आप सपोर्ट करें कि बेटा अगले वर्ष आपके साथ ऐसा ना हो। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो भी बेटा हमें समर्थन दें ताकि यूपी बोर्ड के बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हमारा बच्चा भारत के हर सरकारी नौकरी में, भारत के हर सरकारी बड़े पदों पर, भारत के बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनियों में, हर जगह हमारा बच्चा पहुंचे। इसलिए आप सब समर्थन दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के नीचे अच्छा एक बात बोलना चाहता बच्चा। हाँ भाई। मुझे यूपी बोर्ड से ये उम्मीद नहीं थी, जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। पर मुझे उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी कॉपी मुझे देखना है, मैं अपनी कॉपी क्या चीज़ में गलती किया हूँ सर। वो नहीं दिखा पाएंगे बेटा, मतलब वो डिजिटल प्रति उपलब्ध करा दे बहुत है। वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ। कॉपी दिखा देंगे तो सारी पोल खुल जाएगी और सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मेरी कॉपी मतलब कहाँ डिजिटल कॉपी कह दो उपलब्ध करा दे हमारी। डिजिटल कॉपी मेरी उपलब्ध करा दें। और नहीं ना सर, मेरी मैथ की कॉपी सर, मैं मैथ में इतना लिख के आया था कि मुझे इतना था कि 80 प्लस मेरा नंबर जाएगा, और मैथ में मेरा केवल 25 नंबर दिए हैं। बताइए 80 प्लस वाले बच्चों को आप 25 देते हैं, 5 काट लेते, 10 काट लेते, 20 काट लेते, 25 नहीं देना चाहिए आपको, ये गलत बात है। क्योंकि सर मैं उसे छोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है बेटा, आपकी कॉपी रीचेक होगी, आपकी लड़ाई चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, ये लगातार लड़ाई हमारी चलती रहेगी। मैं फिर से आप सभी कहता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। यूपी बोर्ड से कहता हूँ, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्षों के बीच में पढ़ाई करता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपके फाइलों में आपकी गांव का मौसम गुलाबी होगा, लेकिन वो दावे झूठे हैं, वो वादा किताबी है, ये सब झूठी बातें हैं बेटा। आप केवल ऑफिस में एसी में बैठ कर रिजल्ट जारी करते हो। हम किसान की बेटे हैं, हम किसान की बेटी हैं। हमारे पिताजी इस चिलचिलाती धूप में काम करके हमें 5 रुपए ला के देते हैं और हम एक उम्मीद के लिए पढ़ रहे हैं। अगर इस चीज़ से हमारा भरोसा उठ जाएगा तो देश जो एक नया भारत देख रहा है वो भारत कभी बन नहीं पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग अपना समर्थन दिखाइएगा, कमेंट करिएगा, हर बच्चे तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले किसी मीटअप में, तब तक के लिए लास्ट में आप सबसे फिर से कहना चाहते हैं, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। यूपी बोर्ड होश में आओ, यूपी बोर्ड होश में आओ, यूपी बोर्ड होश में आओ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।